देखो बच्चे, आज मैं भूकंप के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तुम जानते हो कि सूर्य के चारों तरफ बहुत तेज गति से नाचती हुई हमारी पृथ्वी सूर्य की चक्कर में, और इसके अंदर बल पैदा होता है, और बल पैदा होने से धरती के नीचे जो चट्टान पर चट्टान बिछे हुए हैं, उस बल के कारण एक दूसरे में प्रवेश करते हैं और वहाँ बल पैदा होने के बाद धरती के धरातल पहुँचते, और यह धरातल से जैसे ही पहुँचता उससे लंबवत भूकंप का झटका अधिक महसूस होता, और केंद्र से 120 डिग्री के अंदर यह अपना प्रभाव दिखाता है। जो केंद्र से सीधे जहाँ अधिक अनुभव लिखा हुआ है, वहाँ के रहने वालों को झटका बहुत ज़्यादा महसूस होता है और धीरे धीरे इधर कम होने लगता है। उसी प्रकार यहाँ से इधर भी कम होने लगता है। यह भूकंप जो है 50 किलोमीटर से 700 मीटर धरातल से नीचे कहीं भी पैदा हो सकता है, और इसके चलते काफ़ी जान माल की क्षति होती है। प्रत्येक दिन इस पृथ्वी पर 50 झटके अवश्य महसूस होते हैं, लेकिन वो कम गहराई पर seismograph द्वारा कम स्केल पर देखने से धरातल पर रहने वालों को कोई अनुभव नहीं होता। जब इसकी seismograph में रीडिंग 6 से ज़्यादा पहुँचता है तो धरातल पर रहने वाले लोगों को भूकंप का झटका के साथ बर्बादी भी नजर आती है। तुम जानते हो कि यह बहुत तेज गति से आता है, आने का अनुमान किसी को नहीं रहता है। यह जल क्षेत्र में भी आ सकता है, स्थल क्षेत्र में भी आता है, और इसके लिए प्रशांत महासागरीय क्षेत्र अधिक उग्र ज्वालामुखी का रूप लेता है, जिसमें जापान भी है। जापान में तो 24 घंटा के अंदर 1 या 2 बार अवश्य आता है। लेकिन यही भूकंप प्रशांत महासागर में उठता है तो सुनामी का रूप ले लेता है, सागर में लहरें उठने लगती है और काफ़ी जान माल की क्षति भी करती है। और यह भूकंप के वजह से मानव के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, और जो जहाँ रहता है वहीं घबरा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत जगह धरती में दरारें पड़ जाती है, मकान गिर जाते हैं, सड़क बर्बाद हो जाते हैं, रेल की पटरियाँ उखड़ जाती है, पुल गिर जाते हैं। इस तरह यह एक प्राकृतिक आपदा के समान है, और सरकार जहाँ भी पड़ता है वहाँ की सरकार लोगों को आराम देने की प्रयास करता है। लेकिन यह भूकंप कब आएगा इसका अनुमान किसी को आज तक नहीं लगा है कि पृथ्वी पर कब कहाँ भूकंप आएगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, एशिया में भी है, हिमालयी क्षेत्र है जहाँ भी भूकंप आता है। एशियन चट्टान, यूरोपियन चट्टान एक दूसरे से मिले हुए हैं, और इसके चलते चट्टानों के टक्कर से ही भूकंप आते हैं, और एक चट्टान टूटकर एक में घुसता है। तुम सोच सकते हो कि ये बल आखिर आता कहाँ से? तो कोई चीज जब किसी के चारों तरफ नाचती हुई घूमती है तो उसके प्रत्येक कण संवेदनशील बलयुक्त होता है और एक दूसरे से लड़ते हैं। अब देखना है कि यह भूकंप कब कैसे अपनी रक्षा की जाए। तो बताया गया है कि अगर घर में है
तो दीवार के दोनों कोनों के बीच खड़ा हो जाना चाहिए जहाँ ईंटा का जोड़ है। अगर बिस्तरा है तो बिस्तर के नीचे भी समा सकते हो। ऊपर टंगी हुई टीवी या कोई चित्र या फोटो, वहाँ से भी अलग रहने की कोशिश करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर स्कूल में हो तो बेंच के नीचे चला जाना चाहिए और अपनी तरफ से चाहे जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड आवे, बचने के लिए स्थिर जगह का चुनाव करना चाहिए। अगर मैदान नज़दीक है तो वहाँ जाना चाहिए जहाँ पेड़ और घर न हो, और वहाँ जमीन पर सो भी जाते हैं तो बहुत कम क्षति होगी। कुछ साल पहले अपने ही देश में 1934 का भूकंप तुम लोगों को याद होगा, जो मुंगेर में पूरा मटिया में कर दिया था। उसके आगे देखो कई बार भूकंप आया और आकर के बर्बाद किया। एक बार गुजरात में आया था, उसके बाद नेपाल में आया था, वहाँ तो लाशों की ढेर लग गई थी, काफ़ी लोग मर गए थे। हम लोग भी जो जहाँ था डिस्टर्ब हो गया था, वह 7.5 रिएक्टर स्केल पर seismograph के द्वारा वहाँ नापा गया था। दिल्ली में भी 7.6 के करीब था, नेपाल में 7.7 के करीब था, और बिहार में मैदानी क्षेत्र है यह 6 कुछ था। तो हम लोगों को कम अनुभव हुआ, लेकिन जो नेपाल में हुआ वह दिल्ली में भी हुआ। इसका कारण क्या है कि दोनों का प्लेट एक है, इसलिए बराबर इससे दिया। तो भूकंप आने पर हम लोगों को अपने जान की रक्षा तो करनी ही है। आजकल वैज्ञानिक ढंग से मकान बनाए जा रहे हैं जो भूकंप अवरोधी होते हैं। नेम के अंदर ही कुछ ऐसे स्प्रिंग दिए जाते हैं कि भूकंप आने के बाद वह केवल डोल के रह जाएगा, लेकिन वह मकान गिरेगा नहीं। और इन्हीं सब सावधानियों पे रहते हुए हम चाहें तो भूकंप से बच सकते हैं। धन्यवाद।